6 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, ये जो पूरी घटना हुई है, ये कितनी भयावह थी। हमारे साथ सिवात सर जुड़ गए हैं और बख्शी सर भी जुड़े हुए हैं। सिवात सर, विश्व बिरादरी पर इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा? देखो, ये सच्चाई है कि पहले तो हमें ये समझना चाहिए, जो मैं उनसे ऐड करना चाहता हूँ, जो बताया है मेरे पैनलिस्ट ने, कि भाई ये सच्चाई है कि किया क्यों अमेरिका ने। अमेरिका को ऑयल रिच जो फील्ड है वेनेजुला के, वो चाहिए। ये ड्रग्स का तो एक बहाना था, और ये सच्चाई है कि आज पहले के टाइम में जितना भी ऑयल ज़्यादातर वो अमेरिका की जो कंपनी खरीदती थी, मगर जब से निकोलस मदुरो की गवर्नमेंट आई है, वो प्रो चाइना है, उनका 80% ऑयल जो है वो लेते। तो सच्चाई है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में आए थे, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो मदुरो निकोलस की जो रिजीम चेंज चाहते हैं, वो ऐसी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं जो प्रो अमेरिका हो। अब उन्होंने बड़े सोच समझ के जो मल्टी प्रोन स्ट्रेटेजी से आए हैं, इन्होंने अपने यूएसएस फोर्ड लगा दिया, फ्रिगेट, मिसाइल और ड्रोन का हमला, मिसाइल और रॉकेट्स भी डाले, मगर फिजिकल अटैक नहीं किया, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते दिखाना कि हमने डायरेक्ट हमला किया है। मगर उन्होंने सीआई के एजेंट भेजे हैं जो वेनेजुला में हैं, जिसने इंटरनल विद्रोह कराने की कोशिश की है। अब 2-3 दिन पहले अगर आप देखें, निकोलस मदुरो मान गए थे बातचीत करने के लिए, मगर अमेरिका को अब पता था कि अब टाइम आ गया है। उन्होंने अंदर से विद्रोह भी कराया, अपने जो सीआई के एजेंट भी भेजे, और ऊपर से जो ड्रोन्स और रॉकेट से हमला कराया। और ये सच्चाई हो सकती है कि जो निकोलस मदुरो और उसकी पत्नी अभी अमेरिका के बंदी है, और ये इसमें काफी सच्चाई हो सकती है। अब क्वेश्चन यही आ रहा था, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखो, इसका इम्पैक्ट 3 तरीके। हम तो जो भारत ऑयल लेता था उससे कोई 2% के करीब हमने पिछले साल ही बंद कर दिया था, क्योंकि सैंक्शन लगाई अमेरिका ने। इसका साथ ज्यादातर ऑयल लेता चीन। रेट्स बढ़ सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल के टेम्परेरी, क्योंकि अगर वहां से डिसरप्शन होती है। और कोई खास ये नहीं, क्या चीन अमेरिका इसके अंदर दखल दे सकते हैं? जो चीन है, रूस है या ईरान है, वो भी चांसेस कम है, क्योंकि अमेरिका ने कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया। वो क्लेम भी नहीं कर रहा कि डायरेक्ट अटैक किया, मान लो बूट्स ऑन ग्राउंड के हैं। और तो मुझे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं चीन या रूस इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। यूं चीन ने और रूस ने काफ़ी हथियार दिए हुए हैं, ईरान ने जो है अपने शाही ड्रोन वहां दिए हुए हैं। तो ये सच्चाई है। लाइन कह रहे हैं, जब आप ये लाइन कह रहे हैं, तो मुझे एक बात और जाननी है कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? मतलब चाइना पहले इन्वॉल्व हो सकता है या फिर रूस पहले इन्वॉल्व हो सकता है? किसकी प्रायिकता ज्यादा है? देखो, मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी यही है कि चाइना जो है वो इन्वॉल्वमेंट उसकी होगी, इनडायरेक्ट होगी, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं करता था कि वो काउंटर करे, कुछ हमला कर दे वापस। ये सच्चाई है, अमेरिका ने बड़े सोच समझ के ये कार्रवाई की है, और ऐसा नहीं होगा कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका वर्सेस चीन हो जाए या रशिया हो जाए। ये जो एक लिमिटेड था कि रिजीम चेंज करानी थी वेनेजुला की, मुझे लगता है उसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं। इसके अलावा कोई खास आगे हरकत नहीं होगी। और ये सच्चाई है, कुछ थोड़ा सा टेम्परेरी इम्पैक्ट हो सकता है ऑयल प्राइसेस का, जो कि कुछ एक दिनों में स्टेबलाइज हो जाएगा। और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो चीन क्या होगा, क्योंकि 70 से 80% जो वेनेजुला प्रोड्यूस करता ऑयल वो चीन में जा रहा था। तो ये सच्चाई है कि जो अमेरिका को करना था वो कर दिया उन्होंने। और उन्होंने एक बहुत ही जो ड्रामा सेट किया कि भाई वेनेजुला ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है, इलीगल ऑयल बेच रहा है, उसके बहाने इन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की अपनी CIA की, उनके वहां पर एजेंट भेजे, अंदर से विद्रोह किया, ऊपर से जो मिसाइल रॉकेट का हमला किया, जो भी वो भी नहीं कह रहे कि हमने किया है। और एक प्रकार से जो इनका प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो और उसकी वाइफ को अभी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, ऐसा मुझे लगता है काफी संभव है। सर, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और अपडेट्स हैं हम अपने दर्शकों को देते हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको इस हमले की भयावहता का अंदाजा हो जाएगा। 10 तस्वीरें हैं, एक एक करके आप देखेंगे। पहले तो यूएस का जो लड़ाकू विमान लगातार आ रहे हैं, एक के बाद 2, 3, 4, 5 और ऐसे कई लड़ाकू विमान वेनेजुएला के आसमान में। ये काराकास का आसमान है जो उसकी राजधानी है, और वहीं पर ये आते हैं और बॉम्बिंग करते हुए जो हमला किया था उसके बाद की तस्वीर कैसी थी? ऊपर से बॉम्ब गिर रहे हैं और ये पूरा इलाका तहस नहस हो गया है।
तीसरी तस्वीर ये बता रही है सड़क पर जो टैंक दिखे हुए हैं, मतलब हालात बेहद तनावपूर्ण थे। हमले के बाद सड़क पर टैंक दिखे हैं, उसकी तस्वीर है। और चौथी तस्वीर जब लोगों में भगदड़ मच गई थी, इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है वेनेजुएला के अंदर, आग की तस्वीरें जो एक के बाद एक 7 धमाकों की बात की जा रही है। 7 धमाकों के बाद तस्वीर कितनी भयावह थी, ये बिल्डिंग पूरी जल रही है, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। आसमान में धुएं का गुबार दिखा, मिलिट्री बेस पर हमला किया गया, रक्षा ठिकानों पर हमला किया गया और रक्षा बेस पर भी फायरिंग की गई है। तो ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना जोरदार था। हमारे सहयोगी और जो तमाम गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, ये पूरा हमला, और जैसे पहले हमला होता है, फिर ट्रंप का बयान आता है, फिर ये खबरें फैलती है, मतलब ट्रंप पहले से कुछ सोच के बैठे हैं कि वो अफरा तफरी मचाएंगे। बिल्कुल, पूरी दुनिया को एक तरह से शांति के संदेश देने हैं, पूरी दुनिया की युद्ध मैं रुकवा रहा हूं, इसका क्रेडिट लेना है, नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, और जब मेरा मन करेगा तो जिस देश को चाहूंगा, जैसे चाहूंगा वो ठोक दूंगा, या फिर वहां की सत्ता को अपनी जो जिसको कहते हैं कि वो डीप स्टेट का इस्तेमाल करते हुए वो पलट देंगे। बांग्लादेश इसका सामने उदाहरण है। दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है वो सब कुछ सामने है, लेकिन मैं प्रफुल्ल बख्शी जी को इसमें ऐड करना चाहता हूं। बख्शी साहब, अभी ये भी जानकारी आई कि पिछले 10 घंटे पहले चीन के दूत से मुलाकात होती है मदुरो की, और इसके 10 घंटे के बाद अमेरिका ये अटैक करता है, और इसके बाद की स्थिति हमारे सामने है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कबूल कर रहे हैं कि मदुरो को हमने पकड़ लिया है, उनकी पत्नी को पकड़ लिया है, और अब वो हमारे कब्जे में है एक तरह से। क्या ये सीधे तौर पर दादागिरी का सबूत माना जाए? एब्सोल्युटली राइट, आप जो कह रहे हैं इसमें दो राय नहीं है। ये पहला सिस्टम नहीं देख रहे आप, पहला इंसिडेंट नहीं है। पहले भी अमेरिका ने ये सारे काम किए हैं छोटी कंट्रीज को, सिशेल्स और बाकी कंट्रीज में जहां पे कू कराना होता है, उनके जो मर्सनरीज का जो वैगनर ग्रुप होता था रशिया का, वैसे इनके मर्सनरी ट्रूप्स होते हैं जिनको वो पैसे देते हैं, जिनको पाल के रखते हैं, और ये छोटे मोटे काम कराने के लिए वो करते हैं। उनका एयर एसेट्स अमेरिकन एयरफोर्स का होता है, अटैक हेलीकॉप्टर वगैरह जैसे अब दिखाए, वो अटैक हेलीकॉप्टर का बहाना था कि हम ड्रग पेडलर्स के अटैक कर रहे हैं। बेसिकली चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ बॉम्बिंग करके अपने कुछ ट्रूप्स वहां लैंड कराए, या ये मर्सनरीज को लैंड कराया। इन्होंने अपना कार्यक्रम किया, बेसिकली ये किया। अमेरिकन आर्मी इसमें नहीं इन्वॉल्व हुई, ना ही कोई एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जरूर आए होंगे फोटो रखी के लिए, और कहीं रॉकेट अटैक करने के लिए जरूर किया होगा, और चिनूक हेलीकॉप्टर ने किया। ये तो सारा का सारा आपने देख लिया किस तरीके से अमेरिका ने इस काम को अंजाम दिया है, और इस काम में अमेरिका बड़ा माहिर है, और ये प्लान बना के रखा था, और चीन को भी पता था कि ये होने वाला है, और रशिया को भी पता है। रशिया को, चीन को, क्यूबा को, टर्की को, ये सब, ईरान, ये सब जानते हैं कि ये अमेरिका कर रहा है, और वो इसके खिलाफ जरूर है, वो आवाज उठाएंगे, और डिप्लोमेटिक सर्कल में भी वो आवाज उठाएंगे। अमेरिका की जिसको कहते हैं खिलाफत होगी जरूर, पर बात वहीं की वहीं रहेगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने रिजीम चेंज करनी है।